हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, हमने क्लास में पढ़ा था कि रियल नंबर्स हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1, और इसमें हमने पढ़ाई की थी कि रियल नंबर्स होते क्या है। टू नंबर सिस्टम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम में कितने तरह के नंबर्स होते हैं, और रियल नंबर्स के बारे में डिस्कशन की थी। उसके बाद हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा था, जिससे कि हमको HCF फाइंड करने में बहुत इजी हुआ था। उसके बाद हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, जो कि हमने लगाया था। LCM निकालना भी उससे सीखा था और HCF निकालना भी सीखा था। आज का हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स का ही एक पार्ट है। इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं आपको मैं शॉर्टकट में बता दूं, क्योंकि डिटेल में हम इसको पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है, इर्रेशनल नंबर होता क्या है? इर्रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, और P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एंड जहाँ पे Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है। इसको एक और बोलते हैं, जैसे कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, REPEATING, रिपीटिंग। हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि डेसिमल्स कितने टाइप के होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। उसमें से एक और टाइप था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। और क्या होते हैं? ये इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। समझ आ गया? देखो, ये थ्योरी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ रैशनल नंबर में आपने याद रखना है कि जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अब इर्रेशनल नंबर्स को हमने कैसे डिफाइन किया है कि सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए आप, √2, √3, √5, √7। इसके बाद अगर हम डेसिमल्स की बात करें, 1.0, 100, 100, 100, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स है, क्योंकि ये देखो, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है कहीं पे भी। 1 2 3 बढ़ते जा रहा है। √2, √3, √5, √7, ऐसे √21 जो भी वैल्यूज़ हैं, उनकी कभी भी मतलब हमको वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए इनको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये तो हो गया इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, और उसके बारे में हमने जान लिया क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे इसके प्रूफ। हमको अब आपकी एक्सरसाइज निकालिए, आप एक्सरसाइज 1.3 निकालिए। उसमें क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली हमको बस ये प्रूफ करना है कि ये जो नंबर हमको दिया हुआ है वो रैशनल है कि इर्रेशनल है, ये प्रूफ करना है। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम रैशनल प्रूफ करना भी देखेंगे। अभी इर्रेशनल में देखिए, आपको एक्सरसाइज देखिए 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो हम यही क्वेश्चन पहले करते हैं। एक्सरसाइज देखिए 1.3। क्या कहा है उसने? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव √5 इज इर्रेशनल। अब देखो, अगर हमको कुछ प्रूफ करना है तो हमें कुछ मानना भी पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यही मान लेते हैं कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट अस अज्यूम करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, लेट अस एज्यूम √5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है मतलब हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। सही कह रहा हूँ, ऐसा ही है। हमने ऐसे ही पढ़ा था। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी
कि रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो चलो लिखते हैं। हमने माना कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई या पी अपॉन क्यू, कुछ भी लिख सकते हो, जिसमें y की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। इतना समझ लग गया आपको। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, y को इधर मूव कर देते हैं, y√5 इज इक्वल टू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। या इससे पहले आप ऐसा कर सकते हो, रीअरेंजिंग, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसको लिख देंगे हम रीअरेंजिंग फर्स्ट इक्वेशन। हमको क्या मिल गया, y√5 इज इक्वल टू एक्स मिल गया। बहुत ही आसान था। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो भी करना है दोनों साइड करना है, ठीक है। तो y² और √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²। तो ये आ जाएगा आपका y².5 इज इक्वल टू x²। यहाँ तक समझ आया? कुछ भी करना था नहीं। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी हमको पता है, √5 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, y².5 इज इक्वल टू x²। अब देखिए 5 है यहाँ पे 5 है और ये मल्टीप्लाई के साथ है y² के, मतलब x² की वैल्यू इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। मतलब जो x² है वो 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। वेयर, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी नो दैट x² इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। अगर ये 5 से डिविजिबल है देन तो x भी तो डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 5 हमको पता है सेकंड इक्वेशन से। देखिए x² की वैल्यू क्या है, y² के साथ 5 का मल्टीप्लाई, मतलब कि 5 से डिवाइड हो रहा है x²। अब x² अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो क्या x भी तो डिवाइड होगा उसके साथ, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा, इजीली, हाँ ये सबको पता है, ठीक है। अब देखिए इससे क्या पता चलता है, फ्रॉम दिस it is very clear that x and y are not coprime numbers। अब कोप्राइम नंबर्स क्या होता है, कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके मतलब कि फैक्टर जो होते हैं या तो वो 1 होता है या फिर वो खुद होते हैं, ठीक है। x और y, अब मतलब कि देखो ये खुद में एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ठीक है। अब उसमें क्या लिखा है, देखो √5 की वैल्यू x/y है। अगर x/y होती तो वो रैशनल नंबर होता, हमने ये माना है, ठीक है। एक तो हमने मान लिया कि वो रैशनल नंबर है, ऊपर से हमने ये भी मान लिया, उससे हमने ऊपर से हमारे को ये आंसर आ गया कि y और x जो है वो 5 से डिविजिबल है। और इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगर 5 से डिविजिबल होता ये y और x 5 से डिविजिबल होता तो ये इजीली √ से बाहर आ जाता, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हमने जो पहले कंडीशन मानी थी, मतलब कि ये जो कंडीशन होती है, अगर ये कोप्राइम नंबर होते ना y और x कोप्राइम होते तो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते। अगर डिवाइड नहीं होते तो ये इजीली इर्रेशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर हो जाता। डिवाइड नहीं होते तो इर्रेशनल हो जाता। अब डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए रैशनल नंबर है। तो अब देखो आवर एजम्पशन, इससे क्या हुआ कि हमारी एजम्पशन जो हमने माना था कि √5 एक रैशनल नंबर है वो गलत हो गई, ठीक है।
देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। assumption is wrong. Under root 5 is an irrational number. आसान था। शुरू से देखते हैं कैसे किया। हमने पहले मान लिया कि अंडर रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, x और y जो होते हैं वो, इसको x अपॉन वाई की फॉर्म में हम लिख सकते हैं जिसमें y की वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, ये इक्वेशन लिख ली y रूट 5 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सिर्फ रीअरेंज किया हमने फर्स्ट इक्वेशन को, तो y रूट 5 इज इक्वल टू एक्स आ गया, और दोनों को स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने पे क्या हुआ, वाई स्क्वायर डॉट 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा बाहर, ठीक है। अब देखो जो x और y है वो को प्राइम होते, अगर ये देखो x और y डिवाइड हो जाता तो ये अंडर रूट 5 से बाहर आ जाता, इजीली 5 से बाहर आ जाता। ये तो x और y का मतलब यही है कि डिविजिबल है, इसीलिए ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या सॉल्व कर दिया कि 5 y से भी मतलब y के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये x स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब x स्क्वायर को 5 डिवाइड कर देगा तो मतलब वो x को भी डिवाइड करेगा। अब इससे क्या प्रूव हो गया कि y और x जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर होते हैं जिनके फैक्टर जो होते हैं वो सेम नहीं होते, मतलब कभी भी फैक्टर सिर्फ उनका एक ही सेम हो सकता है, वो 1 हो सकता है बस। 1 के अलावा वो खुद ही अपना फैक्टर होते हैं। तो y और x में ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि 5 जो है वो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये जो है इसका डिविजिबल है और ये इससे मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड हो कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इसमें क्या हो गया, हमारी एजम्पशन गलत हो गई, अंडर रूट 5 जो होगी वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। मतलब थोड़ा सा बोरिंग टाइप है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि इसी थ्योरी से आपको करना है। बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं है। बस एक अंडर रूट, जो अकेला अंडर रूट दिया होगा ना इर्रेशनल, उसमें आपको ये याद करना है, और बाकी में ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक क्वेश्चन और आपको करा के दिखाता हूँ मैं। जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा एक्सरसाइज 1.3 का। कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मतलब छोटा सा टॉपिक है। देखिए इसमें क्या पूछा है उसने, 3 + √2 5 इज इर्रेशनल। 3 + 2√5, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। अब इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता ही है। प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, आपको पता है। सबसे पहले रैशनल उसको मान लेंगे। क्या मानेंगे हम, रैशनल मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए, लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। Therefore 3 + 2√5 is equal to x upon y, where y is not equal to 0, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे अब, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। या इसको हम रीअरेंज कर लेते, पहले रीअरेंज करते हैं, स्क्वायरिंग नहीं करते, क्योंकि रीअरेंज करने से हो जाएगा। हर बार स्क्वायर करने की ज़रूरत हमको नहीं होती है, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, देखो रीअरेंज करने पे क्या हो जाएगा, देखो हाँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखो 2√5 इज इक्वल टू x अपॉन y -3। √5 इज इक्वल टू x अपॉन y -3, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 2y और यहाँ पे डिवाइड में 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू x -3y अपॉन 2y। आसान था।
बहुत आसान था, ठीक है। अब देखो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से आप देखो क्या कंक्लूड कर सकते हो कि x माइनस 3y अपॉन 2y जो है वो क्या है, वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है क्यों? क्योंकि x और y जो हैं वो क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स जो होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स जो होते हैं होल नंबर्स में होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स होल नंबर्स में होते हैं माइनस नेगेटिव से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। हमने क्या रीअरेंज किया, ठीक है, हमने रीअरेंज किया तो उससे हमको क्या पता चला, ए और एक्स और वाई जो है वो इंटीजर्स हैं। एक्स और वाई इंटीजर्स होने के साथ साथ ये इंटीजर्स को डिवाइड करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम, अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें ना तो एक्स अपॉन वाई, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। एक मिनट देख लेते हैं, एक्स अपॉन वाई, ठीक है, वाई नीचे है, ठीक है। अंडर रूट 5 को अलग निकाला, बिल्कुल सही है। अंडर रूट 5 को अलग निकाल दिया, ठीक है, अपॉन बी, ठीक है, ओके बिल्कुल सही है। ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, ये इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि इंटीजर से हमेशा जो आएगा वो एक रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया है और प्लस माइनस किया है तो रैशनल नंबर आएगा। अब एक्स और वाई इंटीजर्स हैं, ठीक है, एक्स और वाई इंटीजर्स हैं तो इसीलिए ये रैशनल नंबर हो गया। बट हमें क्या पता है, बट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी नो दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल। ये तो हमको पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अंडर रूट 5 इर्रेशनल है, तो इसीलिए 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर हो जाएगा। आपको अगर याद हो, हमने 9th क्लास में नंबर सिस्टम में एक पढ़ा था कि रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से कभी भी प्लस करो, माइनस करो या मल्टीप्लाई करो, आपको हमेशा इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये वही कंडीशन आ रही है, इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया रैशनल नंबर से और प्लस किया रैशनल नंबर से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो भी इर्रेशनल ही आएगी। इसीलिए हम फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमको पता चल गया कि ये तो रैशनल बता रहा है, लेकिन ये जो है कंडीशन, ये जो अंडर रूट 5 वाला है, ये हमें चीख चीख कर बता रहा है कि मैं इर्रेशनल हूँ, ठीक है। हमको ये पता है, इसलिए प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, प्रूफ यहीं पे ख़त्म हो जाता है आपका। फ्रॉम सेकंड वी नो दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल, दैट्स वाई देयरफॉर 3 + 2√5 इज इर्रेशनल नंबर, ओके। इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। और इसका थर्ड क्वेश्चन है वो सेम टू सेम डिट्टो कॉपी ऐसा ही है, उसमें भी कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट वाले पार्ट को एक अलग निकाल लेंगे। देखो क्वेश्चन कैसे करने हैं इसके, आपको तरीका बता देता हूँ इसका, ठीक है। जो ये वाला था ना, ये तो आपको यही सेम टू सेम याद करना है अच्छे से, ठीक है। ये अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको और अच्छे से रेक्टिफाई करिएगा। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग बुक हो उससे रेक्टिफाई करिएगा, पर इसमें मतलब कॉन्सेप्ट यही लगेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, अंडर रूट कोई अकेला वर्ड, अकेला कोई शब्द आ गया या नंबर आ गया, उसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन का पार्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 1/√2, 1/√2 को इर्रेशनल प्रूव करना है, ठीक है। 1/√2 को इर्रेशनल प्रूव करना है, तो इसको क्या करेंगे, वही वापस रैशनल नंबर मानेंगे 1/√2 को और x/y की फॉर्मेट में लिखेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने पे क्या आ जाएगा, y/x = √2, ये आ जाएगा, ठीक है। y/x = √2, ये उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। अब देखो हमको पता है कि ये दोनों इंटीजर्स है, दोनों को डिवाइड करने पे हमको रैशनल नंबर मिलेगा, लेकिन ये चीख के कह रहा है कि मैं इर्रेशनल नंबर हूँ, तो हमारी एजम्पशन गलत हो जाएगी और हम क्या बोल देंगे कि 1/√2 एक इर्रेशनल नंबर है। आसान था, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। इसी के साथ हम आपका ये टॉपिक ख़त्म करते हैं अभी।
अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, मुझे टेलीग्राम पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप मेरे को उसमें मैसेज करें, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व करूँगा। और कल हम यही टॉपिक करेंगे रियल नंबर्स का अगला एक्सरसाइज, जो कि रैशनल नंबर्स के ऊपर है। रैशनल नंबर्स को भी कल हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही आपका रियल नंबर्स चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पॉलिनोमियल्स का, जो कि हमने 9th में भी पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, इस क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।